कि आज भी जब माँ और बेटे के प्रेम की बात आती है तो हम सभी यशोदा मैया और प्रभु श्री कृष्ण को ही याद करते हैं, क्योंकि उनके मध्य में इतना प्रेम था कि शायद आज ना किसी माँ बेटे से करती होगी, ना कोई बेटा अपनी माँ से करता होगा, क्योंकि आजकल का जो समय चल रहा है वो ऐसा ही चल रहा है। आज के समय में जो बेटा है ना वो माँ बाप की सेवा नहीं करता। बड़ा हो जाएगा, माँ बाप मेहनत करके पढ़ा लिखा करके बड़ा कर देंगे और बेटा क्या करेगा, घर से निकाल देगा। एक माँ चार बेटों को मेहनत मजदूरी करके बड़ा कर देती है, परंतु चार बेटे एक माँ को नहीं बड़ा कर पाते, नहीं पाल पोष पाते, वृद्धावस्था में उसका सहारा नहीं बनते। जब बेटा छोटा रहता है, पिताजी के साथ बाजार जाता है, पूछता है पिताजी ये क्या है? पिताजी ने बता दिया बेटा ये ट्रैक्टर है। दूसरे दिन फिर गया, पिताजी ये क्या है जो जा रहा है? बेटा ये ट्रैक्टर है। और वही पिताजी जब बुढ़ापे में लेटे होते हैं, बगल से बेटा बाहर से आए, पिताजी पूछ ले बेटा कहाँ गए थे? पहले तो बताएगा नहीं, और बहुत मन होगा तो एक बार बता देगा, और यदि एक बार बताने पर पिताजी ने फिर से पूछ लिया है तो कहेगा आपको 2 रोटियां मिल रही है ना, चुपचाप पड़े रहो एक कोने। क्या करना है सब जान करके तुम्हें, तुमसे मतलब कुछ यही होता है ना। आजकल का जो समय है बड़ा ही भयानक चल रहा है। नई सदी में लिख रही दर्द भरी सौगात, और बेटा कहता बाप से तेरी क्या औकात। यही समय चल रहा है इस समय। इसीलिए कहते हैं कि अपने बच्चों को कथा जरूर सुनाइए, क्योंकि ये स्कूल में साइंस पर पढ़ करके वो जॉब तो कर सकते हैं, परंतु यदि आप आध्यात्म से जोड़ते हैं तो आपकी सेवा तभी करेंगे जब आप आध्यात्म से जोड़ोगे। एक माँ अपने बेटे को बचपन में खूब पढ़ाती लिखाती है, बड़ा कर देती है। बड़ा होकर के बेटा शहर जाता है, खूब अच्छी जॉब करने लगता है। इधर माँ आसरा लगाए रहती कि मेरा बेटा एक ना एक दिन जरूर आएगा, मेरे पास जरूर लौट करके आएगा। बेटे ने वहीं पर शादी कर ली, वहीं शहर में शादी कर ली, परंतु लौट करके नहीं आया। माँ ने आस लगाए रखी कि मेरा बेटा आएगा, एक दिन जरूर आएगा। आज वो बेटा एक बड़ा सा बैग लेकर के आया, खूब सारे पैसे लेकर के, कि लोग कहते हैं ना कि कोई माँ का कर्ज नहीं चुका सकता, तो आज देखो मैं कर्ज चुकाऊंगा। माँ के पास आया, कहता है माँ लोग कहते हैं कि कोई माँ का कर्ज नहीं चुका सकता, ये देखो मैं कितने सारे पैसे लेकर के आया हूँ, तुम ले लो, और जितना भी तुम्हारा कर्ज हो रहा है इससे पैसे लेकर के तुम अपना कर्ज चुका लो। माँ ने कहा अच्छा। माँ कहती बेटा ठीक है, तुम एक रात रुक जाओ, फिर उसके बाद सुबह तुम चले जाना, मुझे पैसे तो नहीं चाहिए, बस एक रात तुम रुक जाओ, और मैं जो जो कहूँ वो तुम करना। आज बेटा ने कहा चलो ठीक है, एक ही रात की बात है, रुक जाता हूँ। आज माँ एक बड़ा सा पत्थर लाती है और बेटे के पेट में बांध देती है। जैसे उसके पेट में बांधा है तो अब ना बेटा बैठ पाए ना लेट पाए अच्छे से, कुछ करते ही नहीं बन रहा था, बड़ा कष्ट हो रहा था। आज उसने स्वयं के हाथों से भोजन बनाया है, और रात्रि में जब लेटता है और माँ भी बगल में लेटती है तो माँ कहती है बेटा मुझे प्यास लगी है, थोड़ा पानी ले आना। आज जैसे ही माँ ने पानी मंगाया तो बेटा सोचता है चलो एक रात की ही बात है, माँ जो जो कह रही है कर देता हूँ। बेटा जाता है अंदर, पानी लेकर के आता है, और जैसे ही माँ के हाथ में दिया है, माँ ने पानी पिया नहीं बल्कि बिस्तर पे गिरा दिया। वो बेटा कहता है अरे माँ पागल हो गई हो क्या, मैं कैसे सोऊंगा इस बिस्तर पे, तुमने पानी गिरा दिया। वो माँ कहती हो क्या बेटा, जब तुम छोटे थे तब मैंने कितनी मुश्किलों के साथ तुमको 9 महीने
करूंगा। बिस्तर गीला करते थे, स्वयं गीले में सो करके तुम्हें सूखे में सुलाया है, परंतु तुम्हें कभी गीले में सोने नहीं दिया। आज बेटा तुम माँ का कर्ज चुकाने आए हो। इतने बड़े हो गए हो तुम कि माँ का कर्ज चुकाओगे। मैंने तो 9 महीने रखा, तुम एक दिन भी रख के दिखा दो। तुमसे 2 घंटे भी ये पत्थर बांधा नहीं जा रहा है, बात करते हो कर्ज चुकाने की। आज वो बेटे ने जैसे ही सुना है रोने लगता है। महाराज देखिए, जीवन में सब कुछ करना, परंतु माँ बाप को कभी भी परेशान मत करना, क्योंकि यदि आपने माँ बाप का अपमान किया है तो कितने भी देवी देवताओं का पूजन कर लो, कभी भी भगवान नहीं प्रसन्न होने वाले हैं। जब एक मनुष्य का जन्म होने वाला था तो कहता है भगवान आप मुझे धरती पे तो भेज रहे हो, परंतु वहां मेरी देखभाल कौन करेगा। तो भगवान ने बड़ी ही सुंदर बात कही, अरे बेटे तुम्हारी देखभाल करने के लिए मैंने अपना दूसरा रूप बनाया है, और वो रूप और किसी का नहीं बल्कि माँ का ही होता है। माँ का ही है वो रूप। माता पिता हमारे सच्चे भगवान हैं। यदि आपने उनकी पूजा नहीं की तो कितना भी मंदिर चले जाओ, कितना भी गुरुद्वारे चले जाओ, कितना भी भक्ति कर लो, कभी भगवान नहीं प्रसन्न होंगे आपसे, यदि आप माँ बाप का दिल दुखा रहे हैं। जीवन में कभी भी माँ बाप का अपमान मत करना, नहीं तो यदि आज आप उनके साथ करोगे तो कल को आप पर भी वो समय आएगा और आपको भी उस समय को भुगतना पड़ेगा। कभी भी अपमान मत करना। आप सभी से हाथ जोड़ करके प्रार्थना है, क्योंकि यदि माँ बाप का अपमान किया तो कभी भी आपको नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। और भगवान तो क्या, फिर कोई भी आपसे प्रेम नहीं करेगा, ना आपका सम्मान करेगा। किसी ने बड़ा ही सुंदर भाव गाया है, मंदिर में ना मिलेंगे, गुरुद्वारे ना मिलेंगे, घर में ही बैठे हैं तेरे भगवान। कर ले माँ को प्रणाम, अपने पिता को प्रणाम, कर ले माँ को प्रणाम, अपने पिता को प्रणाम, कर ले माँ को प्रणाम, अपने पिता को प्रणाम, कर ले माँ को प्रणाम, अपने पिता को प्रणाम।